किसी भी मोटर का पावर फैक्टर जो है वो सबसे बढ़िया कब होता है और सबसे खराब कब होता है, इसके बारे में ही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारी इंडक्शन मोटरें होती हैं उनका जो पावर फैक्टर होता है वो सबसे खराब होता है। यानी हमारी जो इंडक्शन मोटर होती हैं, चाहे वो 3 फेज की हो या सिंगल फेज की हो, उनका जो पावर फैक्टर होता है वो नेचुरल वे में 0.8 के आसपास होता है। लो जाने में वो 0.7 0.6 तक भी जा सकता है। और अगर हम इनका जो पावर फैक्टर वो इम्प्रूव करें तो इसको इम्प्रूव करके हम कहीं तक भी ले जा सकते हैं, जैसे 0.9 0.98 या फिर 0.99। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिनमें हमारी जो ये इंडक्शन मोटरें होती हैं इनका जो पावर फैक्टर होता है वो सबसे खराब होता है या सबसे बेस्ट होता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इलेक्ट्रिकल की ऐसी ही बढ़िया बढ़िया नॉलेज फ्री में आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सबसे खराब कंडीशन की। जब हमारी इंडक्शन मोटर का जो पावर फैक्टर होता है वो सबसे खराब होता है, वो एक कंडीशन में होता है जब हमारी इंडक्शन मोटर नो लोड की कंडीशन में रन कर रही हो, यानी हमारी इंडक्शन मोटर के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी लोड नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी मोटर होती है उसका जो पावर फैक्टर होता है वो सबसे खराब होता है। और हमारी इंडक्शन मोटर का जो पावर फैक्टर होता है वो बेस्ट कब होता है, इसकी बात की जाए तो जब हमारी इंडक्शन मोटर अपनी कैपेसिटी के 70 से 80% लोड के ऊपर चल रही है, तो उस कंडीशन में जो हमारी इंडक्शन मोटर होती है उसका पावर फैक्टर जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है। यानी कि नेचुरल वे में, यानी बिना पावर फैक्टर करेक्शन के हमारी जो इंडक्शन मोटर होती है उनका जो पावर फैक्टर होता है वो सबसे ज्यादा जहां तक जाता है वो इसके कैपेसिटी के 70 से 80% के जो लोड होता है इसके ऊपर पहुंचने पे या इसके ऊपर रन करने पे जो हमारी मोटर का पावर फैक्टर होता है वो सबसे बेस्ट होता है। इसके अलावा अगर हम पावर फैक्टर इंप्रूव करने की बात करें तो जो हमारा पावर फैक्टर हम इंप्रूव करते हैं उसके लिए हम कैपेसिटर पैनल का उपयोग करते हैं। यानी अगर हम नेचुरल वे के अलावा अपना जो पावर फैक्टर है उसको इंप्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एपीएफसी पैनल का जो है वो उपयोग करना पड़ता है। अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में या फिर फैसिलिटी फील्ड में काम करते हैं और आप वहाँ पे इलेक्ट्रिशियन, डीजी ऑपरेटर, एमएसटी आदि या फिर सुपरवाइजर की जो जॉब है उसके लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं, या फिर आप डीजी ऑपरेटर या इलेक्ट्रिशियन या फिर एमएसटी हैं और आप किसी भी पोस्ट पे आप अपना प्रमोशन करवा के इंक्रीमेंट भी करवाना चाहते हैं, जैसे अगर आप इलेक्ट्रिशियन है तो एमएसटी बनना चाहते हैं, या एमएसटी है तो आप सुपरवाइजर बनना चाहते हैं, या फिर आप डीजी ऑपरेटर है तो आप इलेक्ट्रिशियन या फिर एमएसटी बनना चाहते हैं और आपको नहीं पता कि आप कहाँ से तैयारी करें, आपको क्या क्या सीखना है, क्या क्या चीजें जो है वो इंटरव्यू में पूछी जाती हैं, तो इन सब के लिए हमने एक हमारा जो कोर्स है वो लॉन्च किया है। इस कोर्स के साथ हमने अलग अलग, जैसे डीजी ऑपरेटर के लिए या फिर एमएसटी के लिए कुछ ई बुक्स हैं, वो ई बुक्स भी बनाई हैं जिनको हम पीडीएफ नोट भी कह सकते हैं। ये आपकी बहुत ही मदद करने वाली है। इनको बहुत ही कम कीमत में हमने आप सभी के लिए तैयार किया है। अगर आप इलेक्ट्रिशियन, एमएसटी, डीजी ऑपरेटर या सुपरवाइजर के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आप हमारे इस कोर्स को या फिर हमारे इन पीडीएफ नोट्स को आजमा सकते हैं। इनको खरीदने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको बहुत ही कम कीमत में हमारे ये कोर्स या फिर हमारी ये जो पीडीएफ ई बुक या नोट्स हैं ये आपको हमारे स्टोर से बहुत ही कम कीमत में मिल जाएंगी। इनसे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो भी आप हमें हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, इसको लाइक कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रिकल की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी लेफ्ट वाली और राइट वाली दोनों वीडियो देख सकते हैं।